हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो के जितना से जितना हो सके दोस्त महिमों में आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए। ठीक है ना। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर विशेष दिक्कत है तो आप लोग कॉपी और कलम निकाल कर बैठिए और पूरे को अच्छे तरह से आप लोग नोट कर चलिएगा। ठीक है ना, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। क्या कहता है संविधान का स्रोत, सुनिएगा। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का यानी कि मसौदा तैयार किया और इन्हें भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोतों में क्या किया, बांट दिया। ठीक है ना। तो देशी और विदेशी स्रोतों में क्या किया, बांट दिया। जैसे देशी स्रोतों के बारे में अगर कहा जाए, सुनिएगा, अगर कह देगा से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है तो भीमराव अंबेडकर है, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना। अब देखिएगा विदेशी स्रोत के बारे में क्या कहता है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, जो जिसमें से 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद इसी से लिया गया है। ठीक है ना। किससे लिया गया है, यानी कि देशी स्रोत से लिया गया है। उसके बाद अगर विदेशी स्रोत के बारे में कहा जाए तो जैसे देखिएगा, अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, रूस से लिया गया और जापान से लिया गया है। जो भी आपका जो है यहाँ पर आपका बहुत ही VVI जितना भी है ये सब VVI है, जो भी नीचे हम लोग पढ़ेंगे। इसी में से आपका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, है ना। और एक बताओ, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। ठीक है। अब आते हैं बारी बारी से, सभी कहने का मतलब है से मैंने चर्चा करेंगे सभी पे। सबसे पहले आते हैं हम लोग ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देखिएगा, संसदीय प्रणाली या एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। आपको एग्जाम में कैसे पेपर में पूछेगा, कहेगा संसदीय प्रणाली जो है से कहाँ से लिया गया है, आपको ऑप्शन में दे देगा, ब्रिटेन दे देगा, अमेरिका दे देगा, आयरलैंड दे देगा, जर्मनी दे देगा, कहेगा सर बताइए से कहाँ से लिया गया। तो आप लोगों को याद रहेगा, तभी तो आप लोग टिक आउट कर पाइएगा ना, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली या एकल नागरिकता जो होती है वह कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्या है संसदीय प्रणाली, क्या है संसदीय प्रणाली, और क्या है एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। अब आते हैं नंबर 2 पे, यानी कि अमेरिका, है ना। तो कहेगा मौलिक अधिकार, क्या है मौलिक अधिकार या निर्वाचित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या न्यायालय की व्यवस्था जो भी होता है वह कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। फिर से आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, क्या है मौलिक अधिकार, क्या है मौलिक अधिकार। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, या न्यायालय की व्यवस्था जो भी होती है वह कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छे से नोट बनवा चलिएगा। ठीक है ना। अब वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। अब आते हैं आयरलैंड के बारे में, है ना। जितना भी ये सब है एकदम इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी, है ना, पोटेंट, बहुत ही सुपर डुपर है। एगो न एगो क्वेश्चन आपको पेपर में क्या करता है, पूछ देता है। कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें बहुत ही कहने का मतलब ये सब क्वेश्चन जो है सब पूछा जाता है। अब आयरलैंड के बारे में चलते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, या कह सकता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का कथी नामांकन। तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है तो आयरलैंड से लिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहेगा मौलिक अधिकार किससे लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। अगर कह देगा संसदीय प्रणाली किससे लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर कह देगा से हाँ जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का जो नामांकन जो होता है वह किससे लिया गया है तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। अब आते हैं जर्मनी के बारे में, सभी को अच्छे से नोट करे चलिएगा। जर्मनी आपातकाल जो होता है लगता है वह किससे लिया गया है तो जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद आते हैं जापान के बारे में, देखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है से किससे लिया गया है तो जापान से लिया गया है। किससे लिया गया है, जापान से लिया गया है।
उसके बाद अगर दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए, किसके बारे में, दक्षिण अफ्रीका के बारे में, तो संविधान का संशोधन जो होता है, संविधान का क्या होता है, संशोधन जो किया जाता है वह किससे, यानी कि किससे लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। किससे लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्या आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि समवर्ती सूची का विभाजन, समवर्ती सूची का विभाजन जो है वह किससे लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का विभाजन। जैसे देखिएगा, समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे में स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इसका एग्जाम्पल भी बता चुके हैं, है ना। माने केंद्र और कति राज्य दोनों, यानी कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों उस पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं रूस। रूस जो है से मौलिक कर्तव्य, तो कहेगा से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है ना। कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है। उसके बाद इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। नीचे देखिएगा कुछ नोट बता दिए। स्वर्ण, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति जो है, स्वर्ण सिंह क्या है, समिति, समिति की यानी कि सिफारिश पर, यानी कि वर्ष 1976 में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा, कैमा 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस तरह से सभी को आप लोग क्या कीजिएगा, नोट बना लीजिएगा और अच्छे से सभी को याद कर लीजिएगा जितना भी है। जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, है ना। इस सभी को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा से कहाँ से क्या लिया गया है, तब जाकर अपना इतने कहने का मतलब ऐसे बहुत, यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान बना है। तो कहेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है भाई, तो अपना किसका, भारत देश का, ठीक है। चलिए इतना को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। आज के इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।